ये गुंडागर्दी है पदाधिकारियों की, तानाशाही है, हिटलरशाही है, और इसको क्या कहा जाए, राक्षसों की सरकार है, राक्षसी सरकार चल रही है। मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी से मैं मांग करता हूँ कि आप जिम्मेवारी तय करिए कि ये किसके कारण ये मौत हुई। नमस्कार, इनकलाबी दस्तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, सीतामढ़ी के एक शिक्षक की मौत हो गई है, वेतन नहीं मिलने की वजह से मौत हो गई है। इस तरह का वजह जो है बताया जा रहा है। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बंशीधर ब्रजवासी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। उनकी मृत्यु कैसे हुई है, क्या कुछ मामला है, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, पूरी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर, आज एक शिक्षक की जो है मौत हो गई है, बहुत ही दुखद घटना है। निश्चित रूप से यह हम लोगों के लिए मर्माहत करने वाली खबर है। सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय अखरडीहा के शिक्षक थे शिवजी महतो जी, और शिवजी महतो जी प्राधिकार के आदेश के आलोक में बहाल हुए थे और उनका कई वर्षों से वेतन नहीं दिया जा रहा। यह मामला मेरे संज्ञान में आया तो हमने इसको विधान परिषद में डाला। ये आप देखिए, निवेदन समिति में हमने इसको डाला था और निवेदन समिति में यह डाला गया। मुझे विश्वास है कि यह डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट कर दिया गया होगा, लेकिन इसके बावजूद उनका भुगतान नहीं हुआ और वेतन भुगतान नहीं होने के कारण आर्थिक तंगी से उनकी मौत हो गई। ये सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में यही हो रहा है। शिक्षक बिना वेतन के अपनी जान गंवा रहे हैं और हम लोग जो विधायी शक्ति है हमने उसका प्रयोग भी किया है। यह कोई नहीं कर सकता है कि हमने अपने विधायी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। हमने मेरे संज्ञान में आया तो हम निवेदन समिति में इसको डाल करके और भिजवा दिए। अब बताइए कि इसके बावजूद अगर वेतन नहीं दिया जा रहा है, ऐसे बड़ी संख्या में लोग, शिक्षकों का वेतन मनमाने ढंग से रोक देना, काम लेंगे वेतन नहीं देंगे। अगर वह शिक्षक गड़बड़ है तो काम क्यों ले रहे हैं, और काम ले रहे हैं तो वेतन क्यों नहीं देंगे। ये सारे पदाधिकारियों की मनमानी है। इस पूरे प्रकरण में मैं राज्य के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी से मैं मांग करता हूँ कि आप जिम्मेवारी तय करिए कि ये किसके कारण ये मौत हुई। वेतन लंबित रखने के जिम्मेवार कौन है और उनके जिम्मेवारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले को हम आगे भी लेकर के जाएंगे। आज चूँकि उनकी मौत हुई है तो हम उनके परिजनों से मिलेंगे, मिल करके सारी वस्तु स्थिति की जानकारी लेकर और फिर आगे उसको हम मानवाधिकार और जो भी उचित प्लेटफॉर्म है वहाँ हम लेकर के जाएंगे। राज्य के लिए इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती है। शिक्षक वेतन के बिना मांगे। लेकिन सर, बड़ी बात है कि शिक्षक की मौत हो गई है, वेतन नहीं मिलने की वजह से आर्थिक तंगी हुई जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। निश्चित रूप से यह काफ़ी शर्मनाक है और ऐसा नहीं, हम तो पिछले दिनों जो बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति मुजफ्फरपुर आई थी उसमें ही मैंने 2-3 मामले उठाए। उसमें हमने बताया था कि एक मुजफ्फरपुर के शिक्षक को 5 साल से वेतन नहीं देना और कोई प्रोसीडिंग नहीं उसके खिलाफ, कुछ भी नहीं, कोई आरोप नहीं, बेमतलब का, बिना किसी शो कॉज के, बिना नोटिस के, बिना किसी आरोप के वेतन रुके हुए और इस तरीके से लोग कर रहा है। अब बताइए कि क्या किया जाए। मुझे तो कभी कभी ये पूरी व्यवस्था पर मुझको कभी कभी लगता है कि ये नक्सली बन जाना ठीक है। क्या करेगा आदमी ऐसी स्थिति में, जाएगा आदमी कहाँ जाएगा, कोई सुनने वाला है। जब विधान परिषद के अगर किसी निवेदन को नहीं सुना जाएगा, कोई इस तरह से अगर कोई विधायी फोरम में वहाँ से कोई आदेश आता है उसको कोई अनुपालन नहीं करेगा तो उस स्थिति में क्या करेगा आदमी। ये सभी लोग आने वाले समय में ये लोग खूनी क्रांति कराएंगे, ऐसे पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी जो इस प्रकार से हरकत कर रहा है और उनके कारण ये हाल होगा। साफ तरह से सर मनमानी किया जा रहा है, मनमानी की इंतहा है। उसको आप बताइए, इस तरीके से होता है। किसी को निलंबित भी अगर किया जाता है, अगर किसी पर कोई आरोप भी है और निलंबित भी कर दिया जाता है तो निलंबन अवधि में भी उसको गुजारा भत्ता दिया जाता है और गुजारा भत्ता देना है निलंबन अवधि में। और किसी को आप सीधे पूरा वेतन बंद कर दीजिए, वर्षों तक वेतन नहीं दीजिए। और वो शिक्षक दिन भर और हाजिरी ऐप से बनवाइएगा। अब भोरे भोरे उठ करके भाग रहा है स्कूल, वो खाएगा कहाँ। वो तो उससे अच्छा था कि कुछ नहीं करता तो कहीं से सरकार 5 किलो फ्री में अनाज देती, उसको तो 5 किलो अनाजो नहीं मिलेगा फ्री में, तो कहीं का नहीं रहा। दिन भर आपके यहाँ काम करेगा, खून पसीना बहाएगा, आपके पदाधिकारी स्कूल में जा करके और एक एक चीज़ जांच करेंगे, पूछेंगे, नहीं रहेगा स्कूल में तो सस्पेंड करेंगे, उसके ऊपर FIR करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, डिसमिस करेंगे। ये सब आप कर रहे हैं और कोई पूरी निष्ठा से काम कर रहा है। इससे तो बढ़िया है कि आदमी हत्या करके जेल में चल जाएगा, उनसे भरपेट भोजन तो मिलेगा, भूखे तो नहीं मरना पड़ेगा। ये सुशासन की सरकार है, कौन सी सरकार है ये? जिस तरीके से ये लोग व्यवस्था बना करके रखा है, मजाक बना दिया है इस देश के अंदर में, ये जो स्थिति हालात जो पैदा हो गए हैं
ये एकदम निरंकुश हालात। इसको आप संवैधानिक व्यवस्था तो कतई नहीं कर सकते हैं। ये संविधान का शासन यहाँ नहीं चल रहा है, ये गुंडागर्दी है पदाधिकारियों की, तानाशाही है, हिटलरशाही है। और इसको क्या कहा जाए, राक्षसों की सरकार है, राक्षसी सरकार चल रही है, जिसमें ये शिक्षक मर जाए, शिक्षक जो है भूख से मौत हो जाए, बिना वेतन के शिक्षक का परिवार त्राहिमाम करे, और ये सरकार अपने को कहती है कि सुशासन की सरकार है। महाजंगल राज है, राक्षस राज है। कौन जिम्मेदार है शिक्षक की मौत हो गई है? सब जिम्मेवार है, नीचे से लेकर ऊपर तक, जितना शिक्षा विभाग का पदाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक सब जिम्मेवार है। ये सारा लोग, कोई सुनने वाला नहीं, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। अब विधान परिषद के निवेदन समिति से जो मामला आएगा उसको अगर कोई नहीं सुनेगा तो इसको क्या कहा जाएगा? विधायिका का फोरम जो है सबसे बड़ा फोरम होता है विधानमंडल का, और वहाँ पर हमने इस मामले को उठाया। इसके बावजूद अगर वेतन नहीं दिया गया तो इसके बाद क्या बचता है? उसके बाद कहाँ जाएगा कोई उम्मीद करता है अपने विधायक से? हम विधान पार्षद हैं, हमने इस मामले को निवेदन समिति में डाल दिया, और इसके बावजूद क्या स्थिति है? ये बहुत दुखद स्थिति है। और ऐसे लोगों को चिन्हित करके और जल्द से जल्द इन लोगों पर FIR होना चाहिए, और हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों पर। जो भी रोका हो, चाहे BO हो, चाहे DPO हो, चाहे DO हो, उस पर FIR होना चाहिए और हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जांच करवाइएगा। देखिए आगे हम पहले देखते हैं, अगर परिजन लोग अगर तैयार हो जाए तो हम उन्हीं लोग से केस कराएंगे। दिक्कत यह होती है कि गरीब व्यक्ति जो खाने के लिए मर रहा है वो केसो नहीं करना चाहता है। इस देश की तो स्थिति यह बन गई हुई है, जो गरीब है वो केस भी नहीं लड़ना चाहता है, और जो सफरर फैमिली है वही व्यक्ति केस कर सकता है। हम तो केस कर भी नहीं सकते हैं। अगर हमको करना होता तो हम आज कर दें। लेकिन यहाँ दिक्कत इसी बात की हो जा रही है, ये इस राज्य के अंदर में माने प्रशासनिक निरंकुशता तो इस कदर है कि कह नहीं सकते हैं। कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल सुनने वाला नहीं, एकदम नहीं। ये वहाँ पर जो मौत हुई है यह बहुत ही गंभीर विषय है, और अविलंब इस सिद्धार्थ सर से हम अनुरोध करते हैं कि आप अविलंब जो है इस पर संज्ञान लीजिए, और दोषियों को चिन्हित करके उसके ऊपर में हत्या का मुकदमा दर्ज करिए। भूखे मारा गया शिक्षक को, काम लेकर के पैसा नहीं दिया गया है, या एकदम हत्या का मामला है। ये विभागीय जो है संवेदनहीनता और ये उदासीनता, ये इसको कोई शब्द कहिए वो कम पड़ेगा। ये ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित करके इन लोगों को, मैं तो कहता हूँ कि अगर इस कानून व्यवस्था की शारीरिक दंड की, तो इसको शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए। इन लोगों को पकड़ के इन लोगों का, जिस प्रकार से उन लोग भूखे मर रहा है शिक्षक, उसी प्रकार से इसको बंद कमरा में बिना पानी या बिना भोजन के रूम में बंद कर देना चाहिए। सबको भूखे तरफ पर मर जाता है पदाधिकारी से, तो हालात बना कर रखे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। देखिए, तो शिक्षक की मौत हो गई है, मामला काफ़ी गंभीर है। इन्होंने कहा है कि इस चीज़ की जांच करवाई जाएगी, परिजनों से जाकर मिलेंगे, और तमाम समस्या का जिस तरह से पता चलेगा उसके बाद परिजनों से जो है ये कहेंगे कि FIR दर्ज करवाए, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ से अनुरोध किया है कि जल्द ही मामले को संज्ञान मिले, और इस पर जो भी उचित कार्रवाई हो वो की जाए। धन्यवाद।